हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की हमारी वीडियो है कि लास्ट 20 डेज़ में हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है IBPS एसओ एग्ज़ाम के लिए। देखिए, अभी हमारे पास 20 डेज़ ही बचा है, मतलब यहाँ पे अभी हमें फोकस कुछ लिमिटेड चीज़ों पे ही करना है और उसी तरीके से हमारा जो हमारा एग्ज़ाम है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आप पहले ये ध्यान रखिए कि अब आपको मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, मॉक्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको करना कैसे है हम अभी इस बारे में उसको जानते हैं। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि IBPS एसओ भी दो टाइप के, जिसमें एक में जीए होगा और एक में क्वांट्स होगा। ठीक है, हम दोनों की बात करेंगे। पहले हम इंग्लिश की बात कर देते हैं। देखिए, इन इंग्लिश फर्स्ट फोकस ऑन योर डेली मॉक्स। ठीक है, जो भी आप मॉक्स करते हो डेली आप फोकस कीजिए। और उसके बाद जो आपके मॉक्स मतलब जो फुल मॉक्स होते हैं, चाहे आप उसमें कर सकते हैं प्रैक्टिस या फिर आप सेक्शनल कर सकते हैं। आप दोनों करेंगे तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि सेक्शनल में क्या रहता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, एंड उसमें आपको करना क्या है, कोई भी मॉक्स हो, चाहे इंग्लिश का हो या रीजनिंग का हो, चाहे क्वांट्स का हो, आप किसी का भी एग्जाम लीजिए, उसमें आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, यू हैव टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट ऑल्सो, कि कितना स्कोर कर रहे हो आप एंड कितना नेगेटिव कर रहे हो। ठीक है, आपको अवॉइड करना है नेगेटिव। एंड नेगेटिव आप अवॉइड कैसे करेंगे, जब जो भी चीज़ आपका वीक है, सपोज आपका जो वीक पॉइंट है, आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप जो आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप उन्हीं पे फोकस कीजिए, उसको इम्प्रूव करिए। एंड जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स मतलब जो आपकी वीकनेस आ रही है, आप वहाँ पे उसको छोड़ दो, आप मॉक्स में उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे देन यू विल स्कोर नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, तो नेगेटिव मार्क्स से आपका स्कोर कम हो जाएगा एंड वी डोंट वांट नेगेटिव स्कोर। ठीक है, अब इंग्लिश में आपके जो वोकैब्स है, वोकैब्स आप इम्प्रूव कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। रीड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। जो मैंने बोला है कि आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, आप ये समझिए एंड इसको इंटरप्रेट कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट दिस रूल्स इन योर मॉक एज वेल और न्यूज़पेपर एज वेल। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप ढूंढिए, उसको समझिए और आप एनालिसिस कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका इंग्लिश में एनालिसिस कीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें आपको अलग से कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई वीडियोस मिलती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसे विशाल सर के साथ आप मॉक्स कर सकते हो। ठीक है, या फिर निमिषा मैडम के साथ आप जो है मॉक कर सकते हैं। तो इन दोनों के साथ आप मॉक्स कीजिए और मॉक्स जो है आपके काफ़ी मतलब जो इम्प्रूव करेगा आपको। ठीक है, तो आप इन चीज़ों में मॉक्स कर सकते हैं आप। और अब बात कर लेते हैं हम अपने जो मेन अब क्या है, रीजनिंग दोनों एग्जाम्स में सिमिलर होता है, तो हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी आप ये बात याद रखिए कि रीजनिंग में आप, और हम लोग अभी पेपर की भी बात करेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको जो है अपने पॉइंट्स पे फोकस करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपना प्लान जो है इम्प्रूव करेंगे। अभी रीजनिंग में आपको देखिए, जो भी आपके पजल्स हैं, ठीक है, पजल्स पे आप इम्प्रूवमेंट रखिए, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट्स है, आप इनको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि यही जो एग्ज़ाम मतलब यही पॉइंट्स है जहाँ से आपका जो स्कोर अच्छा होगा। तो सो ट्राई योर बेस्ट टू इम्प्रूव योर पजल्स एज वेल एज सीटिंग अरेंजमेंट्स। इसमें आप डायरेक्शंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्राई टू इम्प्रूव योर डायरेक्शंस। और ऑर्डर रैंकिंग आप कर सकते हैं, ऑर्डर रैंकिंग बहुत ईजी है। और उसके साथ साथ आप ये 3 चीज़ों पे फोकस करिए। इनइक्वालिटीज़, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक कीजिए। इनइक्वालिटीज़ हो गया आपका, सिलॉग्स हो गया, और साथ में न्यूमेरिकल सीरीज़ हो गई। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, सॉरी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। ये है जो आप जिसके अपना रीजनिंग जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यही कुछ पॉइंट्स है जहाँ से आप जो है अपना रीजनिंग स्कोर कर सकते हैं। और ये बात याद रखना, कई स्टूडेंट जो है अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ में भी गलती करते हैं, इनइक्वालिटीज़ में भी करते हैं, सिलॉग्स में भी करते हैं। अगर आप यहाँ से 5 से 10 स्कोर कर लेते हो, पहली बात तो मुझे नहीं लगता 5 से 10 क्वेश्चन इन तीनों को मिला के आएगा, बट अगर आता है तो यू शुड बी एबल टू स्कोर 5 to 10 मार्क्स इन योर इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स एंड अल्फा न्यूमेरिकल्स। कम अगर हम इसको ऐड कर दें, मीन्स कंबाइन करने के बाद मेरे हिसाब से 5 to 10 मार्क्स तक हो भी सकता है और ना भी हो। ठीक है, मतलब इस रेंज में आपका रहेगा, तो इतना तो आप स्कोर कर सकते हैं ऑल टुगेदर। ठीक है, अब इसमें भी आप मॉक्स, वैसे तो मैंने तो मॉक्स ज़्यादा नहीं दिए थे, आप जो है फुल मॉक्स दे सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए।
या फिर सेक्शनल मॉक्स दे सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स का ये मानना है कि हम मॉक्स आखिर दे कैसे, तो मॉक्स आप देख लीजिए, बेस्ट जो है प्रैक्टिस मॉक है। आप अड्डा फॉलो कर सकते हैं, आप ऑलिव बोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप स्मार्ट कीड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे अगर आप चाहें तो आप जो टेक्स्ट बुक की ऐप है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और दूसरी ऐप जो आपको अच्छी लगती है वो भी कर सकते हैं, बट इतना ही अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो बहुत है। और जो पुनीत सर को प्रैक्टिस मतलब पुनीत सर के साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनको मेरे को नहीं लगता मॉक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आप चाहते हैं तो आप सेक्शनल दे सकते हैं। इन दी एंड आपको एनालिसिस करना है। और मॉक्स अगर आप कोई पीडीएफ प्रेफर कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई आप पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं, तो आप पीडीएफ में क्या कीजिए, जब आप पीडीएफ का क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक वॉच का ना टाइमर सेट कर लीजिए। टाइमर कितना कर लीजिए, 4 to 5 मिनट्स का कर लीजिए। और उसमें से जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या मैं इतने टाइम में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आप बना भी लेते हैं तो हाफ बनेगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर पजल्स इन द गिवन टाइम, मतलब 4 to 5 मिनट्स में। देन डेफिनेटली आपका क्वेश्चन इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि आपका हुआ ही नहीं, आप कर भी नहीं पाएंगे। और एग्जाम में यही एक फ़र्क पड़ेगा, जब आप कर रहे होंगे तो आप ये याद रखिए कि अगर आप मतलब 10 मिनट तक पज़ल ले रहे हैं तो फिर आपका जो स्कोर है वो कम ही आएगा, क्योंकि आप कई बार पज़ल्स में मिस्टेक करते हैं। एंड मैंने आपको बोला रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि कई बार अगर आप जैसे अगर आप किसी को राइट में पढ़ रहे हैं, वो लेफ़्ट लिखा है, आप फिर 50 बार पढ़ लीजिए, आप राइट ही पढ़ेंगे, आप लेफ़्ट नहीं पढ़ने वाले। तो ये आप रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, एक बार में आप पज़ल्स को समझने की कोशिश कीजिए एंड शॉर्टकट्स आप बनाइए, तो उसके थ्रू आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जिनका जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने जैसे ही बोला है कि आप एक सोर्स कोई भी वन पीडीएफ फॉलो कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए। मॉक्स मैंने अब बता दिया आप कैसे करेंगे, ठीक है। एनालिसिस आप करें। एनालिसिस में क्या है कि आपको अब देखना है कि मेरे कौन से क्वेश्चन जो है गलत हुए हैं। अब इसमें आप क्या कीजिए, डेली तो आपने किया ही होगा, वीकली आपने किया होगा, अब आपका टाइम आ गया है जब आप मंथली मॉक्स को रिवाइज करेंगे। तो मंथली मॉक्स को अब आप करें और उसको रिवाइज करें, बार बार करें। एंड जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से एटलीस्ट 2 डेज़ पहले तो आप उसको मतलब जीए को जो है पढ़े, एटलीस्ट 2 डेज़, क्योंकि मतलब कई बार ऐसा हुआ है, इवन मेरे टाइम पे भी हुआ है कि आपको एक दिन पहले का ही देखने को मिले हैं क्वेश्चन। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है 2 दिन का तो एटलीस्ट पढ़ लें जीए का। अब मॉक्स ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप मॉक्स को जब बार बार रिवाइज करेंगे, पीडीएफ अब आप चाहे पढ़े ना पढ़े डजेंट मैटर, बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू गिव डिफरेंट मॉक्स। मॉक्स ही मैंने जैसे अभी बता दिया है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको एडिशनल कोई प्लेटफॉर्म पढ़ना है तो आप एडिशनल प्लेटफॉर्म के साथ आप अपने मॉक्स जो है रिवाइज कर सकते हैं। एंड उसी के थ्रू आपको ये पता लगेगा कि हाँ अब ये जो मेरा जीए है वो इम्प्रूव हो रहा है। एंड आप ये मत सोचिए कि मुझे 30 to 40 मार्क्स को एम करना है, ठीक है। ये जो अगर सोच रहा है कोई स्टूडेंट कि मैं 30-40 मार्क्स एम कर रहा हूँ हो जाएगा, तो एक गलत सोच रहा है। आपके वहाँ हो सकता है 10 से 20 मार्क्स लाने में ही काफ़ी आपको जो है परेशानी हो, ठीक है। नेगेटिव यहाँ भी मैं कहूँगा नेगेटिव टोटली अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है, अगर आप सपोज़ कीजिए आप 6 से 7 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, तो भाई पढ़ने वाला भी तो वहीं से पढ़ रहा है जहाँ से आपने पढ़ा है। आपने भी सेम पीडीएफ पढ़ी है, अगर डिफरेंट पीडीएफ भी पढ़ी है तो आपने मार्क्स तो सेम जगह से दिया है, सारे स्टूडेंट्स में उसी लेवल का एग्ज़ाम दिए, उसी लेवल के मार्क्स दिए। तो आप ये समझ लीजिए कि उस पर्सन के लिए भी डिफ़िकल्ट है, तो आप ये 6-7 को ना 15-20 करने की कोशिश मत करना, ये आप मिस्टेक करेंगे। सो ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव स्कोर, क्योंकि नेगेटिव स्कोर करने से आपके सिलेक्शन के चांस निल हो जाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। एंड लास्ट ईयर के अगर आप स्टूडेंट्स को अगर जानते हैं उनसे पूछिए, जिन्होंने कुछ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरी ये बात सुन के कि अवॉइड नेगेटिव, अगर 4-5 क्वेश्चन भी होते हैं करके छोड़ दीजिए, उनका भी प्री क्लियर हुआ है। तो आप ये चीज़ जो है ध्यान रखें। ये हो गया आपका जीए। जीए में मैं अब कई स्टूडेंट बार-बार पूछते हैं सर मैं इससे पढ़ रहा हूँ, उससे पढ़ रहा हूँ, डज़न्ट मैटर यार, आप एक पीडीएफ पढ़िए और मॉक्स दीजिए। अब आज के टाइम पे भी मतलब इस टाइम पे आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मॉक्स देते रहो, मॉक्स देते रहो, मॉक्स से रिवाइज़ करते रहो, एनालिसिस करते रहो, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, पढ़ते रहो। स्टैटिक का कुछ पार्ट नहीं आता है, स्टैटिक अगर आएगा तो जो करंट में आपने अगर पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड जो है स्टैटिक पार्ट आता है, अदरवाइज़ स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की।
क्वांट्स जिनके मतलब एग्ज़ाम में क्वांट्स है, पहले तो आप अपने स्क्वायर, क्यूब के मल्टीप्लिकेशन इस पे बहुत काम करना है आपको, ठीक है। जो भी फास्ट सॉल्विंग मैथ्स है आप उस पे मतलब फोकस करिए, क्योंकि वहीं से आपके 10 से 15 मार्क्स बन सकते हैं, मिसिंग सीरीज़ हो या रॉन्ग सीरीज़ हो। अलजेब्रा के अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो उस पे आप ध्यान रखिए। एज देखिए, एज के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, एज या वाटर मिल्क वाला जो क्वेश्चन आता है, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मतलब बहुत ईजी लगते हैं और आप कर पाते हो। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आप इम्प्रूव करिए, जिसमें एज आता है, वाटर मिल्क आता है। आप चाहें तो स्पीड डिस्टेंस वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड जब आपको लगता है कि अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं होता तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए फास्ट सॉल्विंग मैथ्स में, मिसिंग नंबर हो या फिर आपकी रॉन्ग सीरीज़ हो, ठीक है, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप फास्ट मतलब बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब से रिलेटेड है या स्क्वायर से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर आपके मतलब जो क्वाड आते हैं, क्वाड्स में भी बहुत मतलब ईजी से हो जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड इसमें भी आप मॉक्स दीजिए, मॉक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, सेक्शनल मॉक आप ज़्यादा दीजिए, क्योंकि देखिए मैथ्स में क्या होता है, सेक्शनल जब आप करते हैं तब आपको समझ में आता है कि मुझे करना कैसे है। सेक्शनल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसी से आपका जो क्वांट से इम्प्रूव हो जाएगा। एंड अगर आप डेटा रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी वाले भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। एंड आपके आप उसमें आप डीआई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। डीआई बहुत इजी आती है, ठीक है। इसमें क्या ग्राफ से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये मतलब अगर कई बार ऐसा होता है ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, या कुछ ऐसे होते हैं कि कोई मिसिंग पॉइंट है, आप वो अगर आपने फाइंड मतलब इफ़ यू आर एबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर आंसर, मतलब 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें ब्लैंक दिया होगा, वो आप फिल करते हैं, उसके बाद आपका डीआई जो है काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आप डीआई पे भी कर सकते हैं। तो डीआई, फास्ट सॉल्विंग मैथ्स, आपके स्क्वायर, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन ये स्ट्रांग होने चाहिए। मॉक सेक्शनल आप दीजिए, और अलजेब्रा अगर आप करना चाहते हैं तो एज, वाटर मिल्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आप कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपका जो है क्वांट्स है वो ईजी हो जाएगा। अब ये बात जानते हैं कि आखिर हमको जो एग्ज़ाम है वो देना कैसे है। देखिए, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे रीजनिंग हो या आपका क्वांट्स हो, आपको करना क्या है, ये बात देखिए, आप ध्यान रखिए। जब भी आपका कोई बड़ा क्वेश्चन आता है आप उसको नोट डाउन करिए। नंबर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आ जाता है, क्या आ जाता है, आरसी आ जाता है, तो आप ये लिख लीजिए 1 से 5 तक आरसी हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 पे क्लिक करके देख लीजिए या 5 पे क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है। जब आपने देखा, आपने सॉरी, आपने यहाँ पे क्या लिख लिया कि ये जो है आरसी हो गया, ठीक है। अब आपने 6 पे आए, 6 पे आपने देखा कि चलो या 6 से भी फिर से आरसी है। अब आप चाहे 10 पे करो या 11 पे करो, ठीक है। मान लो आप 10 पे देख लिया, 10 पे आपने देखा आरसी, 11 पे आए, 11 पे आपका कुछ दूसरा क्वेश्चन था, 1 से 6 से 10 हो गया, 6 से 10 पे आपने आरसी लिख लिया। अब आप 11 से 15 तक देख रहे हैं कि उसमें फिलर्स हैं, तो आपने 11 से 15 फिलर्स कर लिया। 15 फिर 15 के बाद 16 से या लेके 20 तक आपका कोई और क्वेश्चन मिल गया, आपने लिख लिया। फिर आप देखते हो 21 से 26 तक तो आर मतलब अब क्लोज टेस्ट आ गया, तो आप क्लोज टेस्ट नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको करना नहीं है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बड़े क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आप जो है कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। और लास्ट टाइम आप देखें तो रीजनिंग पहले आया था, इंग्लिश बाद में आया था। तो ये भी आप चीज़ की याद रखें कि फर्स्ट यू हैव टू अटेंड इजी पार्ट ऑफ द your examination. Suppose if you are attending first question and till 5 questions it is RC, you note down that 1 to 5 is RC. If you are able to find that another RC is there, 6 to 10 RC, you note down 6 to 10 RC. Then if fillers are there, you attend fillers. And if closed test is there, you mark the question number. Suppose 21 to 26, like I mentioned, 21 to 26 closed test is there. After then again something will be there, you solve it, एंड देन यू विल बी एबल टू नो। आप तब आप पता लगेगा कि हाँ अब ये हमारा जो है रिमेनिंग क्वेश्चन है जो हमें जल्दी जल्दी करना है। मतलब मुश्किल से आपको शायद 12-15 मिनट शायद मिल जाए, वो भी हो सकता है ना मिले, 5 मिनट मिले, हो भी सकता है। लेकिन क्लोज टेस्ट तक आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाए। आरसी में हो सकता है कि आपको मुश्किल से 10 मिनट मिले, ठीक है। तो ये आप अब आरसी प्रैक्टिस कीजिए। आरसी में क्या करना है, आप स्पीड में उसको पढ़िए, स्किमिंग कीजिए। स्किमिंग करने के बाद आपको उसका एक पता लग जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, उसमें क्या क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ अगर इफ़ यू आर गेटिंग सिनोनिम्स वगैरह क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो अब सिनोनिम्स तो आपको अगर आते हैं तो आप कर पाएंगे। वोकैब्स पे आप इम्प्रूव करिए, ठीक है। जितना वोकैब्स में इम्प्रूवमेंट आएगा उतना आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपका स्किमिंग अच्छा है तो आप अच्छा पकड़ कर पाएंगे। एंड एक बारी में उसको समझने की कोशिश कीजिए। सेम रीजनिंग भी है, अगर रीजनिंग में 1 to 5 आपका
इनक्वालिटीज़ आपने कर लिया, ठीक है, 6 to 10 सिलॉग से कर लिया। आप सपोज़ कीजिए 11 to आपका 16 आ जाता है, क्या आ जाता है, सर्कल बेस्ड आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सर्कल इन एंड आउट है तो आप इन एंड आउट हो गया। फिर आपका मान लीजिए 17 to 20 आपका डायरेक्शन है तो आप ऐसे कर दीजिए, ये डायरेक्शन हो गया। फिर 21 to 25 आपको फ्लैट बेस्ड हो गया, आपने ऐसे कर दिया। उसमें वेरिएबल्स है, आपने वेरिएबल्स ऐड कर लिया, या बॉक्स पजल है तो आपने बॉक्स बना लिया। आपके जो इजी क्वेश्चंस है, ट्राई टू फिनिश योर इजी क्वेश्चन फर्स्ट, देन जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बिग क्वेश्चन है वो आपके आप बाद में जंप कीजिए। क्वांट्स में भी सिमिलरली है, फर्स्ट टू 5 अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, लीव इट। इफ यू आर गेटिंग स्मॉल क्वेश्चन, फास्ट मैथ्स के क्वेश्चन है तो क्वाड्रेटिक है या मिसिंग सीरीज है या फिर रॉन्ग सीरीज है, आप वो कीजिए। और इस तरीके से आप अपना जो है एग्ज़ाम जो है करेंगे। और इसी तरीके से आप अपना जो मॉक्स कर रहे हैं, मॉक्स भी करिए। मॉक्स करने के बाद एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। एनालिसिस कर रहे हैं तो आप अपने जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए, चाहे वो रॉन्ग सीरीज़ हो या नंबर सीरीज़ हो, अल्फ़ान्यूमेरिकल सीरीज़ हो, चाहे सिलॉग्स हो, इनइक्वालिटीज़ हो, कुछ भी हो। अगर आप उसके पैटर्न को समझ पा रहे हैं तो पैटर्न में आप ये समझ लीजिए कि उससे आपका 15-20% एग्ज़ाम तो हो जा रहा है। क्योंकि आप कई बार देखेंगे सेम पैटर्न पे जो आपको देखने को मिलता है, और सारे स्टूडेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए, आप एक यूट्यूब चैनल से अगर पढ़ रहे हैं तो मॉक तो आप एक ही प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं सारे के सारे, तो आपका जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं मैच करता ही है, ठीक है। तो दूसरा बंदा भले ही कह रहा हो कि मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, पर आप पढ़िए, लेकिन आप मार्क्स तो देंगे एक ही प्लेटफॉर्म से। क्योंकि प्लेटफॉर्म भी गिने चुने ही हैं, प्रैक्टिस मॉक है, अड्डा है, ऑली बोर्ड है, स्मार्ट किड है। तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, मॉक्स आपको एक प्लेटफॉर्म से देना है तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं जो है अच्छी हो जाती है। मॉक्स करिए, एनालिसिस कीजिए, यही टाइम रह गया जहाँ पे आप मॉक्स एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। कोई पीडीएफ पे आप ध्यान मत दीजिए। अगर आपके पास पीडीएफ है लेकिन सिर्फ मॉक से रिलेटेड है तो आप टाइमिंग सेट करके, टाइमर सेट करके तभी आप जो है एग्ज़ाम पे जंप कीजिए। इसी तरीके से जो है आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो 20 दिन बचे हैं, इस 20 दिन में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसके साथ-साथ अगर आपको कोई और डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ डाउट्स है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड अभी जैसे आपने देखा है एनआईसीएल का भी एग्ज़ाम आ गया है, तो आप एनआईसीएल के एग्ज़ाम पे भी फोकस कर सकते हैं अगर आपके 60 मार्क्स हैं। एंड कैसे पढ़ना है, क्या सैलरी डिफरेंस है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।